अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपसे सहर व इफ्तार से मुतल्लिक़ कुछ स्पेशल टिप्स शेयर करूँगी। उम्मीद है कि ये टिप्स आप लोगों के बहुत ही काम आएँगी। इफ्तार में अगर तरबूज, गरमा, खरबूजा या पपीता खाया जाए तो मैदे और आंतों की कारकर्दगी बढ़ जाती है। इफ्तारी में घर का बना हुआ ताज़ा फलों का जूस इस्तेमाल करें तो कमज़ोरी का एहसास नहीं होगा। सहरी के फ़ौरन बाद आराम करने से गुरेज़ करें क्योंकि कुछ देर लेटने से ना सिर्फ तबीयत सुस्त हो जाती है बल्कि मैदे पर मुज़िर असरात भी मुरतब होते हैं। इसके अलावा पेट भी फूला हुआ महसूस होता है। इसके अलावा हाज़मे के दीगर मसाइल और कब्ज़ से बचने के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कम नमक वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करने से दिन भर प्यास कम लगती है। सहरी खाने के बाद सब्ज़ इलायची के 3 अदद दाने यानी इलायची को खोलकर उसमें से 3 अदद दाने निकालें और इसे चबाएं तो इससे ना तो मुंह खुश्क होगा और ना ही सारा दिन प्यास तंग करेगी। 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच सिरका, 1 कप पानी और आधा चम्मच पिसी हुई लौंग मिलाएं और इसे रोज़ाना माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करें। ये नुस्खा मुंह से आने वाली बदबू के लिए नहायत ही कारआमद है। एक ही वक्त में पेट भरकर खाना खाने के बाद कुछ देर लाजमी तौर पर वॉक करें। खाना खाने के बाद लेट जाना भी तेज़ाबियत का बाइस बन सकता है। अक्सर दर्दकुश अद्वियात यानी पेन किलर्स में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो मैदे में तेज़ाबियत का बाइस बनते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल में एहतियात करें और अगर इनको लेना ज़रूरी हो तो इन्हें दूध के साथ इस्तेमाल करें ताकि इनके तेज़ाबी असरात को कम किया जा सके। अगर रोज़े की हालत में मैदे की तेज़ाबियत और गैस में अफाका ना हो रहा हो तो इस सूरत में मैदे के माहिर डॉक्टर से रजू करें। आमतौर पर लोगों को महसूस होता है कि बदहज़मी और मैदे के बोझलपन का इलाज सोडे वाले मशरूबात है। ये एक ख़ाम ख़याल है। सोडे और गैस वाली मशरूबात या कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से वक्ती तौर पर डकार तो आ जाता है, लेकिन इसके बाद इनमें मौजूद सोडा मैदे के तेज़ाब के साथ मिलकर तेज़ाबियत पैदा करता है और दीगर मुज़िर असरात का बाइस बनता है। सहरी के वक्त दही खाना मुंह में निकलने वाले छालों, आंतों के वर्म या पेचिश, जिस्मानी कमज़ोरी और खून की कमी को दूर करने और इन लोगों को जिन्हें दूध हज़म नहीं होता या जिन्हें दूध पसंद नहीं होता, इनके लिए दही बेहद मुफीद है। आजकल कभी सर्दी लगती है तो कभी गर्मी। अगर इस सूरत में ज़ुकाम और छींकें आ रही हों तो कलौंजी को तवे पर भूनें और इसकी खुशबू सूंघें। इससे फ़ौरी तौर पर ज़ुकाम से आराम आएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपके बहुत ही काम आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। इससे आपको हर नई मालूमाती वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।